हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा चूल्हा लगा हुआ है और उसमें आग लग रही, तो पता नहीं क्या ही होने वाला है, बहुत बड़ी पार्टी होने वाली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये है हमारा सावन का जो हम उद्यापन करते हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सुबह सुबह उठने के बाद सब लोग नहा लिए। नहा के बाद हमने 10 लीटर जो दूध था उसको उबालने के बाद हम उसको अच्छे से उसमें बनाएंगे हम खीर। तो हमने सामा के चावल जो होते हैं, व्रत में खाए जाते हैं सामा के चावल, उसकी हमने खीर बनाई थी और उसका हम अपने महादेव को भोग लगाएंगे। उसी से हमारा सावन का व्रतों का जो उद्यापन होता है वो संपन्न होता है। तो उसमें हमने ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जिसमें मखाना और डेसिकेटेड कोकोनट और छुआरे और बादाम और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे। और उसको साथ ही साथ पकाते जाते हैं, ताकि जो चावल जब पकते हैं पानी में तो उसी में ड्राई फ्रूट डाल दें ताकि वो अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हमने इलायची पाउडर डाला, उससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है। चावल की जो महक होती है वो बिल्कुल चली जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। सावन का सबसे फेवरेट जो चीज़ है वो हमारे घर ये होता है कि हर साल हमारे यहाँ खीर बनती है, खीर का भंडारा किया जाता है और भोग लगाया जाता है महादेव को। और उसी से हम लोग सावन शुरू करते हैं और संपन्न करते हैं। ठीक है, तो मम्मी जो है लेक्चर दे रही है, ज्ञान दे रही है कि भाई इतना इतना चावल डाला, इतना इतना पानी डाला। तो इस तरह से हम लोग बातें करते करते खीर बनाते गए। और खीर जो है मम्मी लगातार उसको चलाते रहते हैं ताकि जो है वो एकदम चावल नीचे चिपके ना। उसके बाद हमने ढेर सारे जो है किशमिश डाली। किशमिश से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक स्वीट एंड फ्लेवर होता है। तो उसके बाद लास्ट में अपने किशमिश को अच्छे से करा। उसके बाद हमने ढेर सारा 10 लीटर दूध डाला है 2 किलो चावल में। और उसके बाद हमने डाली है 5 किलो जो है हम चीनी लेकर आए थे जियो स्मार्ट पॉइंट से, वो 5 किलो चीनी हमने इतनी सारी की सारी इस खीर में डाल उसमें चीनी डालने के बाद हम उसको लगातार चलाते गए ताकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाती थी। और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट सारा का सारा काम हो चुका था हम लोग का कंप्लीट। और फिर हमने जो है तब तक घर में जितने भी लोग हैं सब रेडी हो गए, तो मैंने पूरा पैकेट खाली कर दिया था और सब रेडी होकर तैयार हो रहे थे। जब तक खीर भी रेडी हो गई और पापा अच्छे से पूजा कर रहे थे मंदिर में। उसके बाद उन्होंने आके बीच बीच में चेक कर रहे थे कि कैसी बनी। और फाइनली चेक हो गई, बन चुकी थी हमारी खीर जो हमारे भोग के लिए है। और पापा उसको अच्छे से चेक कर रहे थे कि कैसी बनी कैसी नहीं बनी, कंसिस्टेंसी कैसी। उसके बाद हमने सारी चीज़ें जो हैं पापा ले गए थे वो पैक करी और वो सारे के सारे टुक में, हमारे यहाँ बरेली में बोलते हैं टुक, तो उसमें हमने अपनी खीर का जो गोल डोंगा था बड़ा सा भगोना, उसको रखा। और फिर सारी चीज़ें जो हैं चम्मच वगैरह दोने जो हम लेकर आए थे वो सब रखे और रख के हम लोग पहुँच गए त्रिवटीनाथ मंदिर बरेली। आप सब लोग जानते होंगे त्रिवटीनाथ मंदिर कितना फेमस मंदिर है बरेली का। तो हम वहीं पर ही भोग लगाते हैं महादेव को। और उसके बाद हम लोग जो है अच्छे से वहाँ और भी भंडारे चल रहे थे, वो देख रहे थे कि कितने भंडारे चल रहे हैं। और वहाँ भंडारे हर टाइम पूरे सावन भर चलते रहते हैं। और ये मेरे महादेव हैं, शिव शंभू कैलाशपति। और उसके बाद हम लोगों ने जो है धीरे धीरे सारा सामान निकाला। पहले पापा ने सारा का सारा जो है जो खीर का जो भोग था सब लोग के सारे मेरे महादेव के लिए, जितने देवी देवता हैं सबके लिए भोग के लिए अपने दोनों में निकाला, ताकि सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, उसके बाद लोगों को चढ़ता है। तो वो सब होने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया, मम्मी भी लेकर जा रही थी। उसके बाद हम लोग जल्दी सब, एक तो खीर बहुत ज़्यादा गर्म थी और फिर इतने सारे लोग एकदम भीड़ आ गई कि भाई हमें भी दो हमें भी दो। सो उसके बाद सबसे पहले जो है पापा गए थे भोग लगाने के लिए गणेश जी को। और हम जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, 12 बज गए थे, तो कपाट बंद हो जाते हैं। तो पापा ने सिंपली भोग लगा दिया था गणेश जी को, राम लखन जी को, लक्ष्मी नारायण जी को और हमारे हनुमान जी को। उसके बाद पापा जो भोग का प्रसाद था वो वापस लेकर आए, वो हमने अपने भगोने में वापस डाला। उसी के साथ स्टार्ट किया हमने सबको प्रसाद का वितरण करना। लोग इतने ज़्यादा थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बारिश होने वाली थी, तो उमस बहुत ज़्यादा थी बरेली में। उसके बाद लेकिन लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, लोग बोल रहे थे बार बार आके ले रहे थे। और इसी तरह हमने अपना जो भंडारा है वो संपन्न किया। लाइक शेयर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।